अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो उन्होंने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ये बेटा बात ये है कि प्यासा जो है वो हमेशा कुएं के पास जाता है, इसलिए हमें ही आना पड़ा। तुमसे बात करनी थी, बैठो। जी। देखो, मैं तुमसे ये बात तो नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे यकीन है कि रिश्ते हमेशा आसमानों पर बनते हैं, लेकिन कोशिश तो जमीन पर करनी पड़ती है ना। अबू, मैं अपने रात के रवैये के लिए माजरत ख्वाह हूं, लेकिन अम्मी ने मुझे बगैर बताए ये सब कुछ मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। तो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ ने तुम पर भरोसा करके जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम नौशी से शादी से इनकारी क्यों हो? तुम्हें क्या कोई और लड़की पसंद है? नहीं अबू, मैं अपने बिजनेस में इतना मसरूफ हूँ कि इन सब एक्टिविटीज के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन बेटा, तुम बार बार नौशी को इनकार करके उस बेचारी बच्ची को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? मैंने एक ही बार इनकार किया था और अम्मी के लिए वो ही काफी होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी इस बात के पीछे पड़ गई। हाँ, बेवकूफ तो मैं हूं। सबसे बड़ी मुजरिम मैं हूं क्योंकि मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। देखो बेटा अमर, तुम्हें इनकार का हक है, लेकिन इस इनकार की हम वजह जानना चाहते हैं। वजह यह है अबू कि मेरा दिल किसी और को कबूल नहीं कर सकता और ना ही खुशी दे सकता है, सिवाय गुल के, है ना, जो शादी कर चुकी है, कुछ दिनों में एक बच्चे की माँ बनने वाली है। ये उसकी वजह से एक हलाल रिश्ते को अपने ऊपर हराम कर रहा है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें इस शराब से बाहर निकलना होगा, और उसका एक ही तरीका है कि तुम नौशी जैसी लड़की जो कि समझदार भी है और बैकग्राउंड को भी जानती है, उससे शादी कर। देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। कोई भी शख्स किसी की जिंदगी में हरफे आखिर नहीं होता, हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। हाँ बेटा, उसका दिल ऐसे मत तोड़ो, तुम जानते हो वो कितनी दुखी है। ठीक है, आप मुझे कुछ टाइम दें सोचने के लिए, लेकिन मैं वादा नहीं करता कि मेरा फैसला हाँ में होगा। ठीक है, तुम सोचो तो सही, इंशाल्लाह दिल भी बदल जाएगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ उस ग्राहक का? बुलाए ना, उससे बात करें, उससे बोले बाकी के पैसे जल्दी दे, हमें जल्दी है, हमें, हम तो एक तरफ लगे हैं। तंग आ गई हूँ मैं, बहुत हो गया। अरे हाँ बेगम, बुलवाया उसे मैंने आज दुकान, 11 बजे आना है। अब देखो क्या कहते हैं। साहब बताओ, मेरी तो यही कोशिश है कि मकान जितनी जल्दी बिके ना उतना ही अच्छा है। जोर डालूंगा मैं उस पर पूरा। आप ये घर बेच रहे हैं? मकान तो किसी को नहीं। कौन सा मकान? यही हमारा मकान जो मेरे नाम पर है, आप इसे बेच रहे हैं? अरे नहीं नहीं गुल, वो तो बस अभी बात ही हुई है, फाइनल तो कोई कुछ नहीं हुआ। अरे गुल, तुमने ही तो अपने भाई को मुख्तारनामा दिया अपनी खुशी से कि घर गिरवी रख पाकर अपनी दुकान बचा ले। हाँ, लेकिन इसे बेचने की बात तो नहीं हुई थी। मुझे पता चला कि आपने बाला ही बाला इसका एडवांस भी ले लिया। अरे नहीं गुल, तुमने गलत सुना है। मैं भला तुम्हारी मर्जी के बगैर ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। तो फिर आपने कोई एडवांस नहीं लिया इस घर का? अरे लोगों ने तुम्हें भड़काया होगा हमारे खिलाफ,
लोग तो चाहते ही नहीं है बहन भाइयों में इत्तेफाक रहे। अब देखो ना, हमें भी तो तुम्हारे खिलाफ कितना भड़काते। हम किसी की बातों में आते हैं क्या नुमान? कानों के कच्चे नहीं है, तुम भी मत हुआ करो। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग ठीक ही कह रहे होंगे। नोमी भाई, आपने घर के कागजात गिरवी रखवा दिए? हाँ वो तो कब के ले बल्कि अब तो बैंक वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बगैर कैसे देंगे वो कर्जा। तो प्रोसेस हो रहा है बस। ठीक है, फिर ऐसा करें कि इस घर की जो भी रकम मिलेगी उसका एक हिस्सा आप मुझे दे दीजिएगा। मैं घर से ही कोई काम शुरू कर लूंगी, क्योंकि मैं यहीं रहूंगी, मैं जाना नहीं चाहती। ठीक है। तुम आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गए? ज्यादा काम नहीं था और मेरा सर भी दर्द कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ कर रहे थे और फिर मुझे ये मिला। ये यकीनन गुल का होगा। हाँ उसी का है, मुंह दिखाई में दिया था उसे। अच्छा, मुझे तो पहले कभी कुछ नहीं दिया तुमने। तुम्हें एक बंगला दे चुका हूँ और तुमने मेरा ऑफिस भी अपने नाम करवाया है, और अभी थोड़े दिन पहले ही तुम्हें एक बहुत भारी गोल्ड का सेट भी दे चुका हूँ। और क्या चाहिए? फिर भी मुंह दिखाई की बात अलग होती है। वो तो तुम्हारे लिए चहीती थी ना, जिसके लिए तुमने ये खरीदा। उस बेचारी को तो सिर्फ यही मिला था, वो भी छोड़कर चली गई। और यकीन जानो वो अपने कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं लेकर गई। बेवकूफ जो है। वैसे मैं उसकी तरह पागल बिल्कुल नहीं। एक बात तो बताओ, वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई? बताया तो था तुम्हें, उसे औलाद चाहिए थी और मुझे नहीं। ऐसे पागल है वो। कौन डालता है बच्चों का तोक अपने सर पे? मैं तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसी गलत फहमी में मत रहना, मुझे तो बच्चा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो वापस ले आओ ना उसे यहाँ। बच्चा पैदा कर रही है ना तुम्हारा वो। मुझसे क्यों शादी की तुमने? क्योंकि वो मुझे बेटी दे रही थी और मुझे बेटा चाहिए, वो भी तुमसे, और बहुत जल्दी। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन मैं बच्चा पैदा क्यों करूं? सोच लो पिंकी, अगर तुम्हें इस घर पर रहकर राज करना है तो तुम्हें एक बेटा तो देना ही पड़ेगा, वरना अम्मा तुम्हें एक सेकंड में बाहर फेंक देंगी और मैं अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा।